हिंदुस्तान की किताब जो कानून की किताब है संविधान, संविधान जिसको अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मैं ये किताब पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जामिया हसना में। यहाँ पे टीचर बैठे हुए हैं मास्टर साहब, लेकिन अल्लाह के फजल करम से मैं पढ़ा रहा हूँ किताब। इस किताब की शुरुआत में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा वी द पीपल ऑफ इंडिया, देश में जितने भी लोग हैं सब देश ही के हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जितने लोग देश में रह रहे हैं सब देश ही के लोग हैं। तो इसका मतलब हम आप सब देश के लोग हैं। इसका भाग नंबर 3 का आर्टिकल नंबर 14 अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा इक्वलिटी बिफोर लॉ, देश के कानून के सामने सब बराबर है। प्राइम मिनिस्टर हो, एक भिखारी हो, आलिम हो, जाहिल हो, पंडित हो, पुजारी हो, कोई भी हो, देश के कानून के सामने सब बराबर है। एक गलती करने की वजह से प्राइम मिनिस्टर को जो सजा मिलेगी एक फकीर को भी वही सजा मिलेगी, लेकिन फर्क है प्राइम मिनिस्टर साहब, राष्ट्रपति साहब जब तक सत्ता में रहेंगे उसको सजा नहीं दी जा सकती। सत्ता से उतरेंगे जेल में ठोंस दिया जाएगा, और अगर वो कत्ल का मुस्तहिक है, फांसी का मुस्तहिक है तो फांसी पे उसको चढ़ा दिया जाएगा, लेकिन सत्ता पे रहते हुए नहीं। उसी किताब का आर्टिकल नंबर 25 अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देश में देश के लोग जौन सा भी मजहब माने, मुसलमान है मुसलमान के कानून के मुताबिक वो अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, हिंदू है हिंदू के कानून के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। इसी किताब का आर्टिकल नंबर 19 अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा देश के लोग कहीं भी रह सकते हैं। वो कहे हम दिल्ली में जाके बस जाएंगे, वो बस सकते हैं। वो कहे हम पूरा देश घूमेंगे, वो घूम सकते हैं। वो कहे कि हम पार्टी बनाएंगे और एक जमात बनाएंगे, वो जमात बना सकते हैं। इस तरह से क्या कहते हैं, इस किताब के आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक को मौलिक अधिकार कहा जाता है कि देश के लोगों को पूरी आजादी दी गई है, कोई उसे छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो ये देश का जो कानून है बड़ा अच्छा है, लेकिन हमने और आपने देश के कानून की शक्ल को बिगाड़ दी है। ये हमारी और आपकी गलती है। क्या है? और सबसे ज्यादा हम मुसलमानों को नजर में रखा गया है मुसलमानों की गलती की वजह से, हम और आपकी गलती की वजह से। क्या है? देश में 2 तरह की पार्टी हो गई। एक हो गई बीजेपी पार्टी, एक हो गई कांग्रेस के साथ दीगर पार्टियां। बीजेपी पार्टी क्या चाहती है? देश में मुसलमान ही ना रहे, खाली कर दिए देश को, और तरह तरह की जो है बातें निकालते हैं। पाकिस्तान बटुए में मिला, ये मिला, वो मिला, फला मिला, और इस तरह से जो है बहाने बहाने पे मुसलमानों को सताने की कोशिश करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर गाय क्यों ज़बह करते हैं? अब मारना चाहिए मुसलमानों को। इनके मस्जिद के नीचे मंदिर है तो क्या कहते हैं, हिजाब, औरतें क्यों बुर्का पहनती हैं, इसी तरह एनआरसी के जरिए से निकाल देना चाहिए, वगैरह वगैरह। तरह तरह से मुसलमानों को सताया जाता है। कभी घर पर बुलडोजर चलाया जाता है और क्या जाता है, वगैरह वगैरह। आप जानते हैं, हमसे ज्यादा लंबा नहीं तो खुतबा लंबा हो जाएगा। ये डर दिखाती है। दीगर जो पार्टियां हैं ये कहती है अरे बीजेपी तुम पर जुल्म करती है, फला करती है, ये करती है, वो करती है, ओहो तुम पर जो है जुल्म करती है ये सारी ये पार्टियां, तो हमें वोट दो, हमें मजबूत करो। ये पार्टियां जो मुसलमानों से मोहब्बत की बात करती है और कहती है कि तुम पर फला पार्टी जुल्म करती है, ये पार्टियां मुसलमानों को मजबूत होने के लिए नहीं कहती, मुसलमानों को अपना नेता बनाने के लिए नहीं कहती। क्या कहती है? वो तुम पर जुल्म करती है तो हमें मजबूत करो, हमें सत्ता पर बैठाओ, हमें गद्दियां दो। अजीब बात है, भूख लगी हमें तो तुम क्यों खाओगे रे बाबा?
हमें खिलाओ ना। हम अगर कमजोर हैं तो हमें मशवरा दो कि तुम मजबूत हो जाओ, तुम अपनी पार्टी बनाओ। अरे कब तक मजबूत कमजोर रहोगे? कमजोर रहेगा तो कमजोर को सताया जाता है, इसलिए तुम अपने आप को मजबूत करो। ये नहीं कहती हमें मजबूत करो, है कि नहीं? वो देश से भगाना चाहती है, ये गुलाम बनाना चाहती है। तुम गुलाम बनकर के रहो, राज हम करें। दूसरा क्या डर दिखाती है? दूसरा ये डर दिखाती है कि मुसलमान कुछ समझने लगे, ऐसा रह करके नहीं होगा भाई, कब तक भरोसा करें, कब तक हम ये चाहें हमारी तरफ से राहुल गांधी लड़े, हमारी तरफ से समाजवादी पार्टी लड़े, हमारी तरफ से बहुजन पार्टी लड़े, हमारी तरफ से वो क्या कहते हैं आरएलडी लड़े, हमारी तरफ से वो लड़े, ये लड़े। किस किस पर भरोसा करेंगे? उसको तो फुर्सत ही नहीं मिलती। वो भी समझते कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, अच्छा ठीक है, नींद खुलेगी तब हम सोचेंगे। 4-5 दिन के बाद जब मुसलमानों की हालत खराब हो जाती है, कौन रे मुसलमान पर जुल्म कर रहा है, तब तक उसका खट्टा खराब हो चुका। या तो जुल्म हो रहा है 200 किलोमीटर दूर में, यहां से बोल रहे हैं कि अगर मुसलमान का कुछ होगा ना तो ईंट से ईंट बजा देंगे। अरे बाबा मैदान में जाना, वहां पे जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर, आप यहां से क्यों बोलते हैं? दूर से तो सब कोई बोल सकते हैं। इस तरह से जो है डर दिखाया जाता है। मुसलमान डरने की जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, कोई डर दिखाने की जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, और कोई मुसलमानों को सताने की जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। डरते 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 जिसका डर दिखाया जा रहा है वो देश पर काबिज हो चुका। डरने से फायदा क्या हुआ हमारा? डरते डरते जिनका डर दिखाया जा रहा है और देश को काबू में ले लिया, फिर भी हम डर रहे हैं, फिर भी हमें डराया जा रहा है। डर से फायदा क्या हो रहा है? यही फायदा हुआ, कब्जा तो वो कर लिया, गुलाम तो हम बने रहे। हमारी मुसीबत बढ़ती जा रही है, हम मुसीबत पे झेलते जा रहे हैं, हमारे कदम लरज रहे हैं, जमीन पे टिक नहीं रहे हैं। मालूम हुआ डर से काम बिगड़ता है, सुधरता नहीं है। नहीं तो किसी इंसान को देखिएगा इतना डरता, डरते 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 हाथ का सामान गिर जाता है, हाथ का सामान गिर जाता है। किसी इंसान के बारे में पूछा, दामाद देखने के लिए आया गालिबन खैरूगंज में, पूछा है आपका नाम क्या है? तो ये इतना डरा, पहली बार जो है दामाद बन करके लोगों के सामने आया, उसका नाम जो पूछा नाम भूल गया। किसी ने कहा अब्दुल हकीम, तो नाम अब्दुल हकीम। ले रे तेरा नाम अब्दुल हकीम नहीं है? डर से ही होता है। अल्लाह के बंदो, मुसलमान फिर डर, मुसलमान अगर देश में ना होते, अंग्रेज देश से बाहर ना होते, सबसे पहले अंग्रेजों के सामने मुसलमान आने वाले हैं, और ईंट की ईंट मुसलमानों ने बजाई है उनकी। आज मुसलमान कह रहे हैं राहुल गांधी मेरी तरफ से लड़ लो ना भाई, समाजवादी पार्टी के लोग मेरी तरफ से लड़ो ना, तुम लड़ो ना, ये लड़ो ना, वो भीख मांगते। तेरे बदन में ताकत नहीं है, तेरी तादाद कम है, लड़ाई की क्या बात है? अपने आप को मजबूत कर लो, बस हो गया। अपना हक अपना खुद लो, अपने आप को मजबूत खुद बनाओ, तेरे अंदर दम है। पैदा होने के बाद कोई गाड़ी छकड़ा चलाने नहीं लगता है, कोई दौड़ने नहीं लगता है, आहिस्ता 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 आहिस्ता। तो ये हालत है। दूसरा डर क्या दिखाया जाता है? दूसरा डर क्या दिखाया जाता है हमें? अरे हमें और आपको जो डर दिखाया जाता है वो ये, बीजेपी को वोट मत दो, असदुद्दीन ओवैसी भी बीजेपी का आदमी है, उसको ही मत दो। किसको दो? हमें ही दो। बीजेपी का वोट भी हमें, असदुद्दीन ओवैसी का भी वोट हमें, बीजेपी का आदमी। अब उलमा इकराम भी मौजूद हैं, हमारे मुसलमान भाई भी मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब समझदार हैं। कुरान क्या कहता है? सूरत हुजरात सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू। कोई बात, कोई खबर, ए मोमिनो, जब तुम्हारे पास कोई फासिक आदमी लेकर के आए, तुम तहकीक करो। ऐसी हालत में जब कहा जा रहा है कि फना साहब बीजेपी का आदमी है, तो आप तहकीक करें। बीजेपी का काम, अजान से तकलीफ होती है, और अब तेरे मस्जिद के मीनार पर झंडा, भगवा झंडा लहराएंगे, इस मस्जिद के नीचे मंदिर है, बुर्का से दिक्कत है, गाय के नाम पर मुसलमानों को पीटना, दाढ़ी नोच लेना और फला करना, एनआरसी, एनपीआर, सीएए, ये सब करना बीजेपी का। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब कभी ऐसा किए कि क्यों मस्जिद में अजान होती है तो भगवा मीनार पे भगवा झंडा होना चाहिए, वंदे मातरम करना चाहिए, फला करना चाहिए, गाय क्यों मुसलमान ज़बह करते हैं, फला करते हैं, ये करते हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, आपको गौर फिक्र करना चाहिए। अगर उनके अंदर ये शर है, ये बुराई है, नहीं मानेंगे उसको। और अगर जो कह रहा है कि यह आदमी गलत है और बात फिट नहीं आती, तो कहने वाला भी गलत हो सकता है। ये तो आपको कुरान ने मौका दिया ना, आप तहकीक करें, आप तहकीक, किसी के कहने पर आप भड़क नहीं चाहिए, आप गौर कीजिए। अल्लाह ताला ने आपको कॉमन सेंस दिया है। तो अगर दोनों बात अगर हम मिलाते हैं, तो जो भाई हमारे कहते हैं कि ये फला साहब गलत है, ये बात मिलती नहीं है। दूसरी बात, तो ऐसा क्यों, तो क्या वो भी हमें मुसलमानों को नहीं चाहते, ये भी नहीं चाहते? हाँ, नहीं चाहते। एक जमाना ऐसा था, देश में मुसलमान मजबूत थे, आप दोबारा नहीं चाहते हैं, इस वजह से नहीं चाहते कि मुसलमान मजबूत हो जाएं तो गड़बड़ हो जाएगा। बीजेपी का आदमी जब गठबंधन करता है तो बीजेपी से करते हैं, और जो बीजेपी नहीं होता है तो उन लोगों से गठबंधन करते हैं। हमारे बिहार में अभी इलेक्शन की बात आई, बात चल रही है, कुछ पार्टियां छोटी बड़ी सब मिलकर के एक तरफ हो जाती है, जिसको गठबंधन कहते हैं। इन लोगों का मंशा क्या है? बीजेपी को हटाए, ये खराब है। एक और पार्टी, वो भी जिन्हें बीजेपी का आदमी कहा जाता है, वो नहीं जाता है बीजेपी की तरफ। इनके साथ जो कहते हैं बीजेपी को भगाएंगे, हमें गठबंधन में ले लीजिए, नहीं, सबको दे देंगे तो फिर कैसा होगा, फना होगा। क्यों भाई, क्यों उनको ले लिए, इनको क्यों? दाल में तो कुछ काला है, ये हमारे भाइयों को समझना चाहिए, सब समझदार हैं। तो इसका मतलब अगर इसको ले लेंगे तो पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर हैं, फलां हैं, दहाड़ेंगे, मजबूती आ जाएगी, हो सके तो हम लोग नीचे रह जाएंगे, ये आगे बढ़ जाएगा। इस वजह से कुछ लोग नहीं चाहते हैं। इसी को बिहार में जो गठबंधन हुआ, और जितने लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं बिहार में, कोई महाराष्ट्र का है, कोई यूपी का है, कोई दिल्ली का है, फना का है, यहाँ का है, वहां का है, उनके बारे में कोई एतराज नहीं। लेकिन जनाब असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कह रहे हैं हैदराबाद से क्यों यहां आया। अरे अजीब बात है, राहुल जी को नहीं कह रहे हो, महाराष्ट्र से आ गया, मायावती को नहीं कहते, और फना को नहीं कहते, केजरीवाल को नहीं कहते, इनसे क्यों इतना प्यार, क्यों इनसे? तो ये आपको समझने की जरूरत है कि ऊपर से मोहब्बत, अंदर से आपसे नफरत है, नहीं चाहते, आपके वोट से मोहब्बत है, मगर आपके कैंडिडेट से नफरत है, कैंडिडेट से नफरत है, आपसे भी नफरत है, नहीं चाहते कि ये मजबूत हो जाए। ऐसे हालत में जो है हमको गौर फिक्र करके फैसला लेना हुआ, बाकी आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। ये वोट देना क्या चीज है, छोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं अल्लाह के बंदो। वोट देना कुरान की रोशनी में गवाही है, और दूसरा, या तो सच्ची बात का समर्थन करना, या तो झूठी बात का समर्थन करना है। अगर आप जान रहे हैं कि ये पार्टी गलत है, इंसाफ नहीं करती, दबे पिछड़े कुचले हुए लोगों को उनके कदमों पर खड़ा होने के लिए नहीं कहती, जुल्म करती है या जुल्म हो रहा है उनका समर्थन कर लेती है, खामोश रहती है,
इसके बावजूद भी अगर हम उसका समर्थन कर लेते हैं और समर्थन करने के बाद वो पार्टी सत्ता पे आ जाती है, सत्ता पे आने के बाद असली चेहरा सामने आ जाता है। जुल्म रवा, या तो जुल्म हो रहा है कोई बात नहीं, खामोश हो जाने दो, तो आपने किसका समर्थन किया? गलत का आपने समर्थन किया। वो जितना गुनाह करेंगे, गुनाह में आपको भाग लेना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। मदद करो तकवा वगैरह में, भलाई के रास्ते में, जुल्म ज्यादती में नहीं। तो अगर सत्ता पे आने के बाद आपको गुलाम बना करके रखना चाहती है, आपसे फायदा उठाना चाहती है, अरे जाए भाड़ में, कुर्सी तो हमें मिल गई। नहीं, देश की नजर में सब बराबर है। 1% उसका तो 1% आपका भी है। सबको सबका हक मिलना चाहिए। आप गार्जियन हैं, इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि जिसको हम कैंडिडेट चुन रहे हैं या पार्टी चुन रहे हैं, ये तो बाद में चल करके हम पर जुल्म नहीं करेगा या तो जुल्म पर खामोश नहीं रहेगा, हमें तो अपना आदमी समझेगा या नहीं समझेगा, क्या होगा, ये आपको 5 साल तक गौर करना है। अभी तो सांप की तरह जैसे सांप बिल में घुसता है, सारी पार्टियां सीधी हो जाती हैं। अभी का मंजर ना देखें, अभी का इतिहास ना देखें, ताजा ताजा इतिहास ना देखें। अल्लाह के बंदो, पुराना इतिहास देखिए। जैसे एनआरसी के मौके पर हमारे मुसलमान परेशान थे, हमारी मुस्लिम माएं कहां प्रोटेस्ट कर रही थी। जनाब राहुल गांधी का एक भी बयान उस वक्त नहीं आया। केजरीवाल साहब उस वक्त जो है दिल्ली के सीएम थे, 48 रात तक हमारी मुस्लिम माएं वहां पे प्रोटेस्ट की, एक मर्तबा भी देखने के लिए नहीं गया। आप फिर क्या कहते हैं, मुसलमानों का वोट लेते हैं, मुस्लिम माएं क्या शिकायत कर रही हैं, आप नहीं जाते। तो ये सारी बातें हमें याद रखना चाहिए। ये मौका है, तो हमें हक और बातिल देखना है मेरे भाई। हम और आप क्या समझते हैं, उसकी पार्टी ज्यादा है, वो जीतेगा, ये नहीं जीत पाएगा, ये नहीं देखा जाता, ये नहीं देखा जाता। एक तरफ सैकड़ों हजारों लाखों आदमी है एक आदमी के सपोर्ट में, एक तरफ सिर्फ 10-20 आदमी है, लेकिन ये सच्चा है, हक की आवाज बुलंद करता है, इंसाफ दिलाने की कोशिश करता है, इंसान को इंसान समझता है, दबे कुचले पिछड़े हुए लोगों की आवाज बन करके उठता है, इंसाफ दिलाने की कोशिश करता है। 10 ही आदमी इसके सपोर्टर हैं, लेकिन वो जो गोजुआ किस्म का आदमी है, हजारों लाखों आदमी इनके सपोर्ट में है। आप किनका समर्थन करेंगे, इनका कीजिए। बचिएगा, अल्लाह के यहां बचिएगा, कबीरा गुनाह से बच जाइएगा। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ला तक्तुमुश शहादता व मन यक्तुमहा फइन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु। गवाही को छुपाओ नहीं। आप किसी को वोट दे रहे हैं, गवाह दे रहे हैं, हाँ ये इसको हम जो वोट दे रहे हैं ना, ये पार्टी ठीक है, अरे अच्छी है, फला है, ये है, वो है, फला है, इसको सच्ची गवाही दे रहे हैं। अगर आपने उनका समर्थन कर लिया और हकीकत में ठीक है, आप गुनहगार नहीं होंगे। अगर गलत सलत आदमी को हमने चुन लिया और वो जो गलती करेंगे, तो आपने झूठ बोला, और झूठ बोलना कबीरा गुनाह है। इसलिए हमें इस वक्त जो है सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और किसी की बात पर गुस्सा आना नहीं चाहिए, और अपने आप को सब कुछ नहीं समझना चाहिए। हमसे भी गलती हो सकती है, आप हमें बता सकते हैं कि आपने ये गलत कहा, और हम भी अगर आपसे कह दें तो भाई अच्छी बात को मान लेना है। देखिए भाई, आप लोग किसी ने कहा कि आप ओवैसी का समर्थन करते हैं, तो वो तो फला मसला क्या है। मैं अपनी मस्जिद का उसको इमाम नहीं बनाता और मदरसे का टीचर नहीं बनाता, समझ रहे हैं, और ना मैं उसका धर्म कबूल करना चाहता हूं। उनकी बातें कुछ अच्छी लगती है और हक पर जो है वो सबसे पहले मैदान में आकर के हक के खिलाफ जो है क्या कहते हैं, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है। इस बात को मैं पसंद करता हूं। वो मेरा इमाम साहब नहीं है कि बारीघाट का इमाम मैं उनको बनाना चाहता हूं। उनकी बात मैं पसंद करता हूं। अगर वो आइंदा गलत करने लगे, अच्छी बात कबूल करना चाहिए, ये बात है। तो वहां का माहौल हिंदू मुस्लिम वगैरह से आप देखिएगा कि वहां पे उनका कुछ कब्जा है, तो हिंदू मुस्लिम सब खुश हैं। इस तरह का अगर आपके जहन में आ रहा है कि शांति का माहौल बने, तो उसमें मजा आता है। टेंशन में अच्छा नहीं लगता। तो ये मौका है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको सोच समझ करके कोई काम करने की तौफीक दे। रब्बना